ये है दिल्ली दर्पण। सरकार हमको ना बहुत कमजोर समझने लगी। सरकार के दिमाग में दो बातें बैठ गई, जो इस सभा का मकसद है आपसे शेयर करना। इस वेलफेयर एसोसिएशन का भी जो धन्यवाद किया है गुड़गांव का, इसीलिए किया कि इन्होंने सामान मान तो दिया ही हमें, परंतु आज ये मौका दिया कि हम आपके समक्ष अपनी बात रख सकें, अपने विचार आपसे साझा कर सकें। दोस्तों, सरकार के दिमाग में दो बातें 100% बैठ चुकी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ये सत्य है। पहली ये कि ट्रांसपोर्टर सो रहा है, ट्रांसपोर्ट की कोई एकता नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है, इनको कोई समझ नहीं है, इनको कहीं से भी चपेट मार ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हम उनके लिए लूट का अड्डा बन चुके हैं। सरकार के दिमाग में ये भी बेहतरीन तरीके से बैठ चुका है कि रसीद काट के भी इनसे पैसा ले लो, बिना रसीद के भी पैसा ले लो, चाहे सरकार कमाए चाहे सिस्टम उनका इंस्पेक्टर राज या उनके अधिकारी कमाए, सरकार मस्त है। अभी एक भाई ने बोला एस्मा लगती है, एस्मा किस पे लगती है? दरबार साहब, एस्मा लगती है एसेंशियल कमोडिटीज वालों। तो सरकार हमें एस्मा तभी लगा पाती है जब हमें मानती है कि हम एसेंशियल वस्तुएं ढोते हैं, हमारे बिना देश प्रदेश की आवाजाही नहीं चल सकती। लेकिन ये बात हम भूल चुके हैं, माफ करना, हम वाकई सो गए और व्हाट्सएप पे पूरा उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए और अपने दुख सुख बांटने लगे। शाम को सब भूल जाते हैं, सूर्यास्त ट्रांसपोर्टर मस्त। ये किसी ने बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन हर चीज की एक हद है, हर चीज की एक लिमिट है। जब हम सरकार से चिट्ठी पत्री सब कर चुके, मीटिंग्स कर चुके, उसके बाद कोर्टों में जाके दरवाजे खटकार चुके, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कोर्ट में जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था मुझे। यहाँ गुड़गांव में बैठे ऑपरेटर्स में, जिसमें चेतक के भी लोग यहाँ बैठे हैं, ढीगरा साहब बैठे हैं, अपने पल्ले से मुझे लाख लाख 2-2 लाख रुपए देके उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया कि भाई तू लड़, तू ऑल इंडिया को लेके लड़, हम तेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। ये छोटी बात नहीं है, चाहे लाख 2-4 लाख की उनके लिए वैल्यू ना हो, ऑल इंडिया के लिए और हमारे ट्रेड के वेलफेयर के लिए उनके एक एक पैसे की वैल्यू, उसका हम कदर करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं मंच के माध्यम से। दोस्तों, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना कि हम जिंदा हैं ये दिखाने का काम कर रहे हैं। और सरकार इस बात को तब समझ पाई जब उसको पता लगा कि जो काम सरकार करती थी, हमारी एसोसिएशंस को बांट देती थी। अगर मैंने हड़ताल बोल दी, शर्मा जी को बुला लिया, शर्मा जी ने बोल दी, मोहन सिंह जी को बुला लिया, मोहन सिंह जी को बोल दी, मैंने उनको तरफ को बुला लिया। सरकार ने हमेशा डिवाइड एंड रूल, वही अंग्रेजों की पॉलिसी आज भी हम पे चलाई। तो पहले हमने 2-3 महीने खराब करके ये काम किया कि हम सब लोग पहले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक मत हो जाए, एकजुट हो जाए। आप भी हमारी बात तभी मानोगे, सुनोगे जब हमें आपको एक दिखेंगे। अगर आपको एसोसिएशन की बटी हुई नजर आएंगी तो आप स्थिरता से हमारा साथ नहीं दे पाओगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आपके बीच आए और बहुत से मुद्दे, हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसको हम देशव्यापी हड़ताल या चक्का जाम सोच रहे हैं, हमारे लिए कैंसर बन चुका है, वो है ई चलान। लेकिन आज वो विषय नहीं है। ई चलान को लेकर हम जगह जगह साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सी जगहों से सुनने को मिलता है कि ऑल इंडिया बंद कमरे से स्ट्राइक डिक्लेयर कर देती है, सड़कों पे आती नहीं, ग्राउंड रूट पे लोगों को मिलती नहीं, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, और फिर वहीं पता नहीं कैसे सरकार के साथ बैठ के खत्म भी कर देती है। तो हमने उस रिवाज, उस रीत को बदलने की कोशिश की, एक प्रयास किया कि पहले तो हम आपके बीच में आए। हमने 100 किलोमीटर का रेडियस खींचा कि हम ये बात जो अब स्ट्राइक करिए, ये एनजीटी को लेके है, सारा दारोमदार एनजीटी के चारों तरफ घूम रहा है। हमने कहा 100 किलोमीटर के दायरे में 7 या 8 दिशाएं तय हुई, हम हर उस दिशा में जा रहे हैं, चौथी या 5वीं, 2 या 3 अभी फरीदाबाद बैठ रहती है, नोएडा ग्रेटर नोएडा रहता है। तो हम इस विश्वास के साथ घूम रहे हैं, इतना समर्थन दे रहे हैं लोग हमें, और हमें भी ये समझ में अब आया कि शायद स्ट्राइक को कामयाब करने का या सरकार को जगाना है तो 3 दिन की जो सांकेतिक हड़ताल है, जिसमें हम ये दिल्ली की सीए जगह जगह शोर मचाती है कि ट्रकों से प्रदूषण हो रहा है, ट्रकों से बच्चे बीमार हो रहे, ट्रकों से बड़े बूढ़ों की जिंदगी कम हो रही है, तो हम भी उससे रूबरू के आंखें से आंख मिला के पूछ सकें कि इन 3 दिनों का हमें डाटा बता दो कि आपका कितना प्रदूषण कम हो। दूसरी बात, इस सरकार ने प्रदूषण कम करने के नाम से हमसे कई 100 करोड़ रुपया लूट लिया। 2023 तक की फिगर है जो मेरा भाई बता रहा था, 1500 करोड़ लिखित फिगर है, एडमिटेड फैक्ट है ये 1500 करोड़, जिसपे हाई कोर्ट के निर्देश थे कि ये पैसा टोटल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर, ड्राइवरों के
सुलभगृह या उनके शौचालय या उनका रेस्ट रूम्स, हमारी पार्किंग, हमारे लिए रोड्स, हमारे लिए अंदर के रोड्स। हाईवे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बना रही है, हाईवे नहीं बना रही है, लेकिन हमारे लिए अंदर की व्यवस्था और हाईवेज पे हमारे ड्राइवरों के लिए सुविधाएं, इस पे खर्च होगा। सरकार कोई हिसाब नहीं दे पा रही हमारी 5 चिट्ठियों के बावजूद कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो पैसा लेना उनको आ रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, खर्चने का हिसाब तो पता नहीं कहाँ चल रहा है। हमने मीडिया को साथ लिया है कि हम पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ। दूसरा, 3 दिन ट्रक बंद है, हम अपनी स्वेच्छा से अपना व्यापार रोक रहे हैं, अपना व्यापार बचाने के लिए अपना व्यापार रोक रहे हैं। ये स्थिति हमेशा मजबूरी में आती है। मैं जैसे मेरे भाई प्रदीप ने कहा, मजबूर तो हैं लेकिन मजबूत हैं, इसका मैं आपको वादा दे रहा हूं। इस बार चारों तरफ से आवाज है, हमारी आवाज कम है, लोगों की आवाज कहता है, इसलिए हमारा हौसला बढ़ा है। हम जगह जगह जा रहे हैं, आपका बीच आपका समर्थन मांगने आए हैं। आपको प्रॉब्लम बता देते हैं कि पहले तो इन्होंने हमें प्रदूषण के नाम पे लूटा, 1500 से 2000 करोड़ इकट्ठा हो गया, कोई हिसाब नहीं है सरकार के पास पैसा कहाँ लगा। फिर दूसरी बात उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आई कि हम उसकी दरें बढ़ाएंगे। आप में से कोई भाई ये मानता है कि रेट बढ़ाने से या टैक्स लगाने से पोल्यूशन कम हो जाएगा या टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? इस सरकार की मंशा साफ है कि पोल्यूशन कम नहीं करना चाहते, ये हमें रेवेन्यू का सोर्स समझ के बैठे, कैसे तैसे पैसा खींचे जाओ, आवाज तो हो जाती नहीं, हमारी सुस्ती को हमारी कमजोरी समझ बैठे। और वो सत्य भी है। जब तक हम उठे नहीं, 4 साल 3 साल पहले कोरोना था, एसोसिएशन थोड़ी स्लम हुई, उसके बाद मेंबर थोड़े सुस्त हुए, हमारे पे बहुत सी गाज गिरी, बहुत से हमारे मालक दोबारा चालक बन गए, कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन हालात खराब हुए ट्रांसपोर्ट के। उस समय में भी सरकार ने हमारे से मदद मांगी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के दर आए और उन्होंने बोला कि अपने ड्राइवरों को किसी तरीके से कोरोना में, जहाँ ये खुद पुलिस खड़ी करके खड़े थे, चप्पे चप्पे को घर से बाहर नहीं निकलेगा, खालियां बजाओगे तो घर के अंदर बजाओगे, हमारा ड्राइवर इन्होंने मांगा घर से बाहर निकालो, सामान पहुंचाओ, नहीं तो हिंदुस्तान रुक जाएगा। और हमें टोल टैक्स भी माफ करके दिया 2-2.5 महीने का। डिगरा साहब यहाँ गवाह बैठे, टोल टैक्स भी माफ किया। उस समय हमारी जरूरत थी, आज सरकार हमें पूरा दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है, ये समझ रही है कि सेगमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि हम पूरे देश का 73% लोड उठाते हैं। हमें सिर्फ ये मोटिव है, हर सभा का ये मोटिव होता है। आज इसकी सभा का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सरकार को चेताना चाहते हैं, भाई हम जाग रहे हैं, हम जिंदा हैं, तुम एक के बाद एक हमारे साथ जस्तियां करे जा रहे हो। ठीक है, कोई समय रहा होगा कि हम बटे हुए थे, आज वो भी खत्म हो गया और सरकार को इस बात का पूरा इल्म है, पूरी उनको नॉलेज है कि अभी इकट्ठे हो चुके हैं। क्योंकि हमारी शुरुआत ही 62 यूनियन इकट्ठी करने के बाद शर्मा जी पटेल जी तभी हुई थी जब आप सब लोगों ने सहमति जताई, और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि अपनी कोई ईगो, कोई अहम किसी एसोसिएशन ने नहीं रखा, कंधे से कंधा मिला के ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का साथ, बल्कि मैं यूं वो मेरी टीम का साथ दे रहे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, जितना उनका मैं शुक्रिया अदा करूँ उसके लिए शब्द कम है, क्योंकि हमारी इस चीज ने ही हमें बांट रखा था। और ये चीज तो हमें योगी जी ने समझाई थी कि बटोगे तो बटोगे, हम तो बटे ही बड़े थे, जो सरकार का काम था वो खुद कर रहे थे, तो हमें उससे बाहर आना होगा। 3-4 चीजें इस एनजीटी को लेकर सरकार की हमने घेरी। एक 5वीं अभी गुड़गांव के आपके हमारे ऑपरेटर भाई ने हमें जीता जागता एग्जाम्पल भेजा। इन्होंने टैक्स बढ़ाया, उसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि पिछले का हिसाब दे नहीं पा रहे हम। जो आवश्यक वस्तुएं थी, एसेंशियल्स, दूध, घी, सब्जी, फल, फ्रूट, दवाइयाँ, उस पर नहीं लगता था, उस पर भी थोप दिया। समझ नहीं आ रहा सरकार की भूख कहाँ तक जाएगी। फिर एक गाड़ी इन्होंने हमें बेची यूरो 6 और 06.2 कह के, ये पोल्यूशन फ्री है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 9 साल रजिस्ट्रेशन बंद रही है दिल्ली में, आदेश दिया कि ये प्रदूषण रहित है, इसको दिल्ली में डीजल को रजिस्टर कर दो। तो जब ये प्रदूषण रहित है, पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, 11 लाख आप इसकी कीमत ज्यादा ले रहे हो, एड ब्लू जैसी आइटमें उसमें डलवा रहे हो, फिर उस पर एनजीटी टैक्स, इस बात का एनजीटी टैक्स तो पोल्यूशन टैक्स ही है ना, सेस है, ईसीसी है, उन गाड़ियों से किस बात का। वो अर्जी हमारी कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, श्याम सुंदर भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी अर्जी लगाई हुई है, हमने भी लगाई हुई है ऑल इंडिया से। एक ही बात है, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अर्जी आती है। आज अमेरिकस क्यूरी नहीं आया, आज उनका वकील नहीं आया, आज नोटिस, 3 डेटें हमारी टमारी। सरकार की मंशा साफ है, उसने कोर्ट भी मैनेज कर रखी है, ये कहने में कोई संकोच नहीं। और एक दिन में शाम को जाके एनजीटी खड़ी होती है, अगले दिन हमारा टैक्स बढ़ जाता है। हमारी अर्जियां 1-1 साल से पेंडिंग है, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं। कोर्ट पे विश्वास था, लेकिन हमारे सेगमेंट को लेके कोर्ट पे विश्वास नहीं था। फिर भी लड़ाई लड़ेंगे, जो कोर्ट में काम है वो करेंगे,
जो सरकार से पत्र व्यवहार है वो भी कर रहे हैं, मीटिंग भी चल रहे हैं, कल भी मीटिंग है। लेकिन जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, अपना दम नहीं दिखाएंगे, जैसे कहते हैं ना बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती, तो ऐसा ही हाल हमारा हो रखा है। और हम माफ करना अपने अपने कमरों में बंद होके देखते हैं एसोसिएशन की तरफ, चाहे वो गुड़गांव के एसोसिएशन हो, चाहे वो मारुति ट्राले वालों की हो, चाहे ऑल इंडिया हो, चाहे भाईचारा हो। लोग कहते हैं एसोसिएशन क्या कर रही है, भाई एसोसिएशन क्या करेगी इस बात को समझो। एसोसिएशन कोई खुदा भगवान वाहिगुरु महाराज नहीं है, एसोसिएशन मसीहा नहीं है अकेली छड़ी घुमाएगी और सबको रिजल्ट मिलेगा। एसोसिएशन की ताकत तो आप लोग हो, अगर आप साथ खड़े हो जाओ उसी बात के लिए, उसी उद्देश्य के लिए आपके बीच आए हैं केवल 3 दिन के लिए। आप समझ लो साल में 362 दिन नहीं है, 2026 में 3 दिन कम है। अपना व्यापार बचाने के लिए हमारा साथ दो, ये हमारी आखिरी कोशिश है कि अगर 3 दिन में हमने सरकार को, जो दिल्ली के बार बार कहते हैं ना हमारे धुएं से सब कुछ हो रहा है, तो हम उनसे पूछेंगे धुआं की तरह कम हुआ, उनको कोर्ट में भी हराएंगे। फिर इतनी क्षमता रखती है आपकी एसोसिएशन, और हमारे साथ ऐसे ऐसे भाई हैं जो हमारे को कोर्ट में जाने के लिए समर्थ करते हैं। हर बंदा अपना किसी तरीके से योगदान देता है। इन्होंने फाइनेंशियली दे दिया, आपने संख्या बल से दे दिया, हमने वहां पर समय दिया, लड़ाई करी, पत्र व्यवहार किया, मीटिंग करी, तो ये एक संयुक्त सा प्रयास होगा। साम नाम दंड भेद इसी को कहते हैं। ये सारा लगा के भी चट्टान जैसी सरकार से, जो सत्ता के नशे में चूर है, मस्त है, जिसको ये पता है कि हमने जीतना नहीं जीतना, हमने उसको कैसे हराना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको अपोजिशन को कैसे हराना है, इसका गुण प्राप्त है। तो इस सरकार से अगर हमने टक्कर ली है तो बहुत सोच समझ के लिए और आप लोगों के भरोसे लिए। अगर आप लोग हमारी सेना बनके, हमारे साथी बनके साथ खड़े हो, तो मैं आपको वादा करता हूँ सरकार को 3 दिन में घुटनों में दिखा देंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।